आज हमने बात करनी है इवेंट सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त, बहुत से मेरे सुनने वाले वो इवेंट सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहे हैं, किस तरह करना है और क्या करना है इसके बारे में, और क्या प्रोसीजर है, कितनी फ़ी है, और क्वेश्चन किस तरह के हैं, ट्रेनिंग कितने घंटे है, और क्या प्रोसीजर है, किस तरह अप्लाई किया जाए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जनरली सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बताया था, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के बारे में बताया था, इवेंट सिक्योरिटी के बारे में बताया था, और क्लब सिक्योरिटी के बारे में बताया था, सिक्योरिटी मैनेजर के लिए बताया था। इवन जो भी आपका कोर्स है सीसीटीवी वगैरह सब के बारे में बताया था। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, जो लोगों के आ रहे हैं। तो मैंने इसलिए आज सोचा कि ओनली आज जो है ना वो वीडियो इवेंट सिक्योरिटी के मतलब आपको बता देनी है, जो आपकी हेल्प करे। और इसके बारे में मैंने बताया, ज़्यादातर बताना है आपको, क्योंकि ये जो कोर्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये देखें, जब भी आप सीरा की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो सीरा की वेबसाइट पे जाकर जब भी आप ये पेज ओपन करेंगे, तो इसमें ये सीरा इन्फॉर्मेशन ये देख लें, ये इनकी ईमेल है, उनका नंबर है, आप उनके साथ रब्ता भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये गैलरी वगैरह आप उनकी पिक्चरें वगैरह देखने जाएँ तो वो भी देख सकते हैं। ये फिटनेस टेस्ट है, उसके बारे में आप जानना चाहें तो फिटनेस टेस्ट के बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड का कोर्स कर रहे हैं। तो ये फिटनेस टेस्ट के बारे में ये देखो, 5 पॉइंट हैं इसके कुछ। हाँ, 5 पॉइंट हैं, छठे में उन्होंने पिक्चर वगैरह डाली हुई है। ये ओरिजिनल जेन्युइन सीरा की वेबसाइट है, यहाँ से आप कोर्स करते हैं, ठीक है। मैं ऐसे फेक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा जो आपको कंफ्यूज करे और आपके फ्यूचर के लिए अच्छी ना हो। तो ये देख लें, फर्स्ट स्टेप में ये देख लें। फर्स्ट स्टेप में ये आपको बताया गया पूरा कैंडिडेट के बारे में, क्या करे, कितनी रेस है, 20 मीटर। ये मैं आपको शार्टली बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर मैं बताऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। 20 मीटर है। उसके बाद मेल के लिए है जी 3.1, और फीमेल के लिए है जी ये पास होना, ठीक है। फीमेल के लिए कुछ कम है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कैंडिडेट के लिए कितनी बार आप कर सकते हो, ठीक है, 3 चांस हैं लाइन में आप क्रॉस करना आपको, ठीक है। ये आप साथ साथ पढ़ भी सकते हो, क्योंकि मैं तो अभी इतना लंबा नहीं पढ़ूंगा जो वो आपको डिस्टर्ब भी करे। ये फर्स्ट टेस्ट है, सेकंड है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जंप है, ठीक है, ये जंप लिखा हुआ है, ये भी ये रनिंग के लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है, 20 मीटर। उसके बाद स्ट्रेट पॉइंट जो भी। और सेकंड में ये देख लें, आपकी जो सेकंड है वो पीप है, जंप किया है, ठीक है। तो इसमें मेल के लिए जो है मिनिमम वो 1.8 है, ठीक है, और फीमेल के लिए 1.6 मीटर है। तो आपको ये जंप मारना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें है, इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट पास दिस टेस्ट द कैंडिडेट कैन स्टिल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिटनेस लेवल 3, ओके। तो आप बाद में भी एक बार अगर फेल हो गए तो आप दूसरे में भी अप्लाई कर सकते हो। फिर तीसरे में है, टेस्ट नंबर 3 में आई, ठीक है, ये पुशअप का है, जो वेट आपने पुल और पुश करना है, ठीक है। तो ये देख लें, ये 30 kg, 30 किलो जो है वो विद इन 4 सेकंड में मेल के लिए है। और 15 kg, 15 किलो जो है विद इन 5 सेकंड मेल के लिए। 30 जो है वो 4 सेकंड में है। और फीमेल के लिए जो है, औरतों के लिए, गर्ल्स के लिए, वो है 15 kg 5 सेकंड में, ठीक है। तो ये आपके लिए जो आपने पुश और पुल करना है, ठीक है। तो ये है जी पुल का, ये पहले पुश का था, ये पुल का है अभी, ठीक है। ये देख लें, 30 kg विद इन 6 सेकंड, ठीक है, ये है जी मेल के लिए। और 15 kg विद इन 7 सेकंड, ये आपने इसमें पुल करना है, वापस लेके आना है उसको। ये पुश मतलब आपने उसको धक्का लगाना है, लाइन क्रॉस करनी है, ठीक है। और उसके बाद ये है जी आपका 10 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस। उसमें आपने वापस लेके आना है, ठीक है। मेल के लिए है विद इन 6 सेकंड, 6 सेकंड में, और फीमेल के लिए वो 7 सेकंड है, ठीक है। तो
इसके बाद ये 5वां नंबर वाला, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका आप टेंशन ना ले लें, ये ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट होता है, इसका इतना कुछ नहीं होता, ठीक है। इसकी आप टेंशन ना लें, ये लेते भी नहीं है, कभी ले लेते हैं। If the candidate fail on one of these three tests, level 2, level 3 and level 4, this test gives a last chance to take a final test, which is fast run of 35 meter in 6 seconds. Male 35 in 8 सेकंड, मेल 35 6 सेकंड के लिए मेल के लिए और 8 सेकंड फीमेल के लिए को आपको चांस दिया जाता है, ठीक है। अगर आप वो क्लिक कर दो तो फिर आप पास हो जाते हो। तो ये आपका फ़ी है, ठीक है, कोर्स फ़ी जो है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैंक में जिसमें करें, क्रेडिट कार्ड, कैश, कुछ भी आप कर सकते हो। 1 कलर फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है। उसके बाद 1 पासपोर्ट कॉपी और एमरेस आईडी कॉपी इन कलर, ठीक है। कोर्स फ़ी है, लैंग्वेज आप कोई भी, अरबिक और इंग्लिश कोई भी चूज़ कर सकते हो। ये फिटनेस टेस्ट के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड करते हैं ना, उनके लिए जो 100 दिरहम फ़ी है, सही है, ठीक है। तो ये जो लोग विजिट पे हैं वो भी कर सकते हैं, जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेबर कंपनी में या कोई और किसी भी कैटेगरी कंपनी में काम कर रहा हो अभी, तो वो भी सीधा कार्ड ले सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का कार्ड ले सकता है। तो ये आप कांटेक्ट करना चाहें तो नेम, अपना ईमेल, फ़ोन नंबर, ठीक है। और आपका जो भी इशू है इसमें आप लिख के उनको मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये नीचे भी डिटेल है सेम, ठीक है। ये नंबर है, ये ईमेल है, ये आपको एड्रेस बता रहा है 44 स्ट्रीट, ठीक है, मंदिर एरिया वो जो है। और 7 से लेके 3 बजे तक ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। ये फिटनेस टेस्ट है, ये सिक्योरिटी गार्ड का जो फिटनेस टेस्ट है, जिस सेम सिक्योरिटी गार्ड का और सिक्योरिटी सुपरवाइजर का सेम ही टेस्ट होता है। आपको ये याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी टेस्ट होएगा सिक्योरिटी का, इवन दुबई में सिक्योरिटी गार्ड का सेम प्रोसीजर है, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। अभी मैं आपको जो मैं बताने वाला हूँ वो ये हूँ कि इवेंट सिक्योरिटी में ये देख लें, इवेंट सिक्योरिटी का डिप्लोमा इवेंट गार्ड स्किल प्रोवाइडर, जो पूरा वो ये लिखा हुआ है, ठीक है। कोर्स कंटेक्ट, मतलब जो आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये देख लें। टाइप ऑफ इवेंट्स, वेन्यू एंड कार्ड्स, टाइप ऑफ इमरजेंसी, जो भी है इमरजेंसीज, ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी का चैलेंज, रिसर्च, ठीक है। ये देख लें, ये क्वेश्चन इस तरह के होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये एक्चुअली ये होते क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन नहीं होंगे, ये टॉपिक होंगे। इसमें आपको फिर वो क्वेश्चन पढ़ाएंगे भी उसी दिन, ठीक है। और वो एक दिन ही क्लास होती है, वो सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक क्लास कर देते हैं। तो उसके बाद फिर उसी दिन सेम एग्ज़ाम भी उसी दिन लेते हैं। तो बेहतर है कि आप थोड़ी सी खुद तैयारी कर लो, या तो आपके पास बुक है तो उससे, नहीं तो नेट से। अगर आप नेट से भी नहीं करना चाहते तो हमारा यूट्यूब पे भी पूरे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। पूरी मैंने ट्रेनिंग करवाई है, कौन से क्वेश्चन है, किस तरह, पूरी डिटेल में आपको सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी अपनी ट्रेनिंग ले सकते हो। ये कोर्स फ़ी है जो है, ठीक है। उसके बाद एक दिन, ये देखिए कोर्स एक दिन का, ये 8 घंटे ट्रेनिंग है बस। अगर आप प्लीज़ डाउनलोड, अगर आप फॉर्म डाउनलोड करके फिल करना चाहते हो तो ये यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ले सकते हो। ये फॉर्म आ गया, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये फॉर्म इस तरह का फॉर्म होएगा, आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। ये देख लें, सेम नंबर है, मेन जो भी आपका नंबर होएगा, एज, एम्ब्रेस आईडी, ये सेम आपकी जो कंपनी नेम, कंपनी का जो नंबर है, वो पोजीशन, आपकी पोजीशन कौन सी है, कंपनी एड्रेस, आप अपना एड्रेस अभी डाल सकते हो, कंपनी का नहीं डालो क्योंकि आप प्राइवेट कर रहे हो। ईमेल, अपनी एप्लीकेशन स्टेटस कौन सा है, आपने फर्स्ट टाइम करना है, सेकंड टाइम करना है, जो भी है। तो ये फ़ीस पूरी लिखी हुई है, समझ गए।
ये जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई करना है ओके, वो पूरी फीस लिखी हुई है, सिक्योरिटी मैनेजर, सुपरवाइजर, कंट्रोल रूम ऑपरेशन, इवेंट गार्ड, आप इसके लिए अप्लाई करना 550। आप ये फी याद कर लो। फर्स्ट टाइम अगर पास हो गए एक टाइम में तो 550, अगर आप फेल हो जाते हो तो उसके बाद रीसेट जो है वो आपके लिए 250 दिरहम फीस है। समझ गए? ये देखो ये लिखा हो ऊपर। तो उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है, ये टेक्निकल का पूरे और डिप्लोमा वगैरह, तो उसके लिए आप अप्लाई करना चाहो तो ये पूरी उनकी नीचे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर करके आप डेट डाल के अप्लाई कर सकते हो। तो ये इवेंट सिक्योरिटी की फुल इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई इशू हो जो आपको समझ ना आ रहा हो तो आप फिर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम हो मैं वो हल कर सकूं। इसमें होम में जाके आप और भी कोई इन्फॉर्मेशन की लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। ये देखो इस तरह की आपसे वो टेस्ट जो है क्लास में जब आपको पढ़ाएंगे उसके बाद ये बुक आपसे ले ली जाएगी। ठीक है, और आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन होंगे, वो आपने टिक मार करके उनका आंसर देना है। समझ गए हो? ये सर्च के बारे में बता रहा है। अगर आप को किसी बंदे को सर्च करना है, अगर आप किसी इवेंट में या क्लब में काम कर रहे हो तो उसको सर्च किस तरह करना है, ये डिटेक्टर होता है। तो इससे आप चेक करेंगे उसके पास कोई डेंजरस चीज़ ना हो जो अंदर अलाउ नहीं है, मसलन कोई भी असला वगैरह या नाइफ वगैरह, इस तरह की कोई चीज़ जो चेकिंग में आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो आपको इससे भी, आप इससे भी चेक कर सकते हो, आप वैसे भी चेक कर सकते हो उसको। तो ये आपने याद रखना है, मेल को मेल चेक करेगा और फीमेल को फीमेल ही चेक करेगी। ये आपने नहीं करना कि आप फीमेल को भी बॉडीज़ की सर्च नहीं कर सकते, इवन आप उसका हैंडबैग भी चेक नहीं कर सकते। आप उसको सर्च के टाइम यही बोलोगे कि उसमें अगर कोई चीज़ है डेंजरस या कोई भी चीज़ आपको डाउट हो रहा है तो आप उसके बोलोगे, खुद ही बाहर निकालेगी। ठीक है, कोई भी मेल फीमेल हो तो वो आपको दिखा सकती है। लेकिन सबसे बेस्ट यही होता है कि फ़ीमेल फीमेल को चेक करें, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट इसकी बहुत सख्ती कर दी है कि फ़ीमेल को कोई मेल सिक्योरिटी वाला चेक ना करे, चाहे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी भी हो। ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर केस भी पड़ सकता है। तो ये पूरी डिटेल उसमें ही बता रहा है। ठीक है, ये देखो। तो जब भी आपने जाना है क्लास में तो आपकी वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट होनी चाहिए। ठीक है, वो आपको जब मैसेज भी करेंगे तब भी बताएंगे। तो ये देख लें, ये पूरा टच करके भी तरीका बता रहा है। इस तरह का आपका एग्ज़ाम होएगा। इस तरह ये तो क्लास में जैसे पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम में आपसे बुक ले लेंगे, वो आपको पेपर देंगे, आपने उसमें टिक मार करके सब कुछ उनको बताना है। आप ये अप्लाई यहाँ से भी कर सकते हो, अप्लाई टू दिस कोर्स। ठीक है, ये देखो इससे भी कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रही, आपको फिर भी कुछ डाउट है, हमारे से कांटेक्ट करके पूछो। अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है, फिर भी समझ नहीं आ रही, आप सीधा उनके ऑफिस में जाओ। ठीक है, ऑफिस में जाके आप ये देखो एड्रेस है उनका, ऑफिस में जाओ। ऑफिस में जाके आप सिरा सेंटर में, ठीक है, ये मंजर 3 में आता है। तो आप गूगल का अपना लोकेशन लगा के उधर जाके आप उनको बोलो कि मैंने सिक्योरिटी का इवेंट सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए वो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जस्ट आपका ये जो मैंने आपको बताया कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो ही ये फॉर्म में जैसे बताया गया है कि ये देखो ये जो डॉक्यूमेंट है वही आपसे पूछेंगे। समझ गए हो? ये जो आपको डॉक्यूमेंट है ना, आपकी एमरेस आईडी कॉपी, आपका पासपोर्ट कॉपी, आपका जो पासपोर्ट साइज पिक्चर जो है वही चाहिए बस। ठीक है, एमरेस आईडी कॉपी, आपका वीज़ा कॉपी, पासपोर्ट कॉपी और एमरेस पासपोर्ट साइज पिक्चर, 3-4 चीज़ें चाहिए होती हैं। इसके लिए परमिशन लेटर नहीं चाहिए होता कंपनी का। परमिशन लेटर उस टाइम चाहिए होता है जब आप लोग ट्रेनिंग पास करके जब कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हो। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कार्ड किस तरह ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन वो ये काम आप उस टाइम करोगे जब आप लोग ये कोर्स पास कर लोगे। जब आपको कोर्स का रिजल्ट मिल जाएगा, आपको पास सनत मिल जाएगी, उसके बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन किस तरह आपका जो सिरा कार्ड है बनेगा इवेंट्स का, वो किस तरह अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें जब वो उनके पास जाएंगे तो उनको आप बताना, तो वो आपको
रिसेप्शन में जाएंगे तो आपको राइट साइड ब्लॉक में भेजेगी लड़की। तो वहाँ फिर आपसे वो जनरल इन्फॉर्मेशन पूछेगी आप क्यों कर रहे हो, तो आप उसको बताना कि मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए कर रहा हूँ। और थोड़ी सी इंग्लिश आपकी चेक करेगी, अगर नॉर्मल आपको आती है तो ठीक है। उसके बाद वो आपको फॉर्म आपको देगी, तो आपका नंबर लिखेगी, मोबाइल नंबर, ईमेल, और फॉर्म फिल करके सिग्नेचर लेके फिर आपको बोलेगी 550 जो है फ़ी वो पे कर दो। तो आप वो उसके बाद बताएगी हम आपको मोबाइल पे मैसेज करेंगे जब आपकी ट्रेनिंग होगी, तो आप उस टाइम आ जाना। फिर आपको 1 या 2 दिन या उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, वो मैसेज आएगा तो उसमें बताया जाएगा इस दिन आपकी ट्रेनिंग है, आप उस दिन ट्रेनिंग जाके करके फिर अपना एग्ज़ाम दे के आ जाना। तो फिर वो बताएंगे कि आप इतने दिन के बाद रिजल्ट ले सकते हो। तो रिजल्ट आपने जाके खुद उधर से सीरा सेंटर से रिसीव करना है। सीरा सेंटर में जब आप जाओगे तो उनको बोलो मेरा रिजल्ट दे दो, अपना साथ पासपोर्ट या एमरेस ID साथ लेके जाना। तो जिसका रिजल्ट है उसको ही मिलता है। अगर आप खुद नहीं जाना चाहते तो आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो लेके या एमरेस ID की कापी लेके आपका भाई दोस्त कोई भी जा सकते हो, आपका रिजल्ट रिसीव कर सकता है। ठीक है। तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है जो आपको आपको हेल्प करेगी आपका जो इवेंट्स कार्ड है उसके बारे में। तो और भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको जब पास हो जाते हो तो आप उसका जो है ना ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है। अच्छा जी, जब भी आपका सीरा जो है वो क्लियर हो जाता है, आप जब भी जो सीरा की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद आपको एक रिज़ल्ट मिलता है जिसमें मेंशन होता है कि आपने ये कोर्स पास कर लिया है। तो आपको एक फिर सर्टिफिकेट टाइप मिलता है। तो सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाए उसके बाद आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो आप पुलिस की जो ऐप है उसके ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हो। तो वो जब आपको मिल जाएगा वो आपको ऑनलाइन आपकी ईमेल के ऊपर सेंड कर देंगे, उसकी कुछ 100 दिरहम फ़ी है। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपकी जो कंपनी है जिसका आपका वीज़ा है, जिस कंपनी का आपका वीज़ा है, तो वो वीज़ा वाले बंदे से, उस ऑनर से आपने परमिशन लेटर लेना है। ठीक है, कि मैंने सीरा कार्ड बनवाना है, तो आपको फिर वो परमिशन लेटर देगा जिसको NOC बोला जाता है, परमिशन लेटर भी बोला जाता है। तो जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद जो कंपनी का कार्ड होता है उसके पीछे का नंबर होता है। तो सबसे बेस्ट यही है कि उस बंदे को बोलो कि आपको उसकी पिक्चर दे दे या वो नंबर वो बता दे। तो जो आपको NOC मिलेगा, परमिशन लेटर, उसके ऊपर उस कंपनी के ऑनर की स्टैंप और सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद कार्ड नंबर लेके आप लोग खुद भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप खुद नहीं अप्लाई कर सकते तो फिर आप अलकसेस में जाके, उधर एक टैपिक सेंटर वाला है अलकसेस पुलिस स्टेशन के पास, तो उसको आप बोलेंगे तो आपको हेल्प करेगा, आपको वो आपका कार्ड जो है अप्लाई कर देगा। अगर आप खुद करना चाहते हो तो आप खुद गूगल में जाके, ये वेबसाइट है तो इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये वेबसाइट आपको दिख रही होगी। इसके पहले मैं आपको फिर भी बोल देता हूँ, PORTAL.SIRA .GOV government.AE। ये जब आप सर्च करेंगे गूगल में जाके इस वेबसाइट को, तो वो आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। ठीक है, इसमें देखें कंपनी की जो कंपनी आपने नहीं बनानी उसकी इंफॉर्मेशन भी है, बिल्डिंग की भी है। फिर ये 3rd नंबर पे आता है इवेंट सिक्योरिटी गार्ड रिक्वेस्ट। ठीक है, इवेंट सिक्योरिटी गार्ड रिक्वेस्ट, मसलन आपने इवेंट सिक्योरिटी कार्ड बनाना है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ये शिपमेंट का आप छोड़ दो, ये अदर है NOC वगैरह, ऑनलाइन पेमेंट, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने कोई करवाने हो तो इस वेबसाइट से आप करवा सकते हो। लेकिन जब आपने सीरा कार्ड के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। ये देखो, इवेंट सिक्योरिटी गार्ड कार्ड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जब आप इस साइट के ऊपर आ जाओगे तो इवेंट सिक्योरिटी गार्ड कार्ड रिक्वेस्ट, ठीक है, ये 2 स्टेप हैं, ये 2 स्टेप आपने कंप्लीट करने हैं। तो इसमें है क्या, इसकी में जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन ही है। ठीक है, रिक्वेस्ट
जब आपको उनको करोगे ये स्टेटस किया, दूसरे किया, रजिस्ट्रेशन आपने किस तरह करनी है, ठीक है। जब इसके ऊपर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि आपका जो कार्ड है वो बनेगा नया। तो जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे पेज पे ले आएगा, ठीक है। इसके पेज में थ्री स्टेप हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट, रजिस्ट्रेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन और लाइसेंस रिक्वेस्ट, ठीक है। ये तीनों जो हैं आपने फिल करनी है, ठीक है। टाइप ऑफ लाइसेंस, आप कौन सा लाइसेंस किस तरह अप्लाई करोगे, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये बता देगा टाइप ऑफ लाइसेंस, ठीक है। सिलेक्ट लाइसेंस टाइप, पर्सनल, ये आपका पर्सनल है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आएगा आपका उसके बाद है जी आपका ये, आपने कौन सा सिलेक्ट द रिक्वेस्ट टाइप्स, आपने नया करना है, न्यू वाला है, ठीक है। इशू कोई भी आपका है ये, ठीक है, कैंसिलेशन वगैरह, रिक्वेस्ट जो भी आपका है तो आपने न्यू पे कराना है क्योंकि आपने नया कार्ड बनवाना है। तो उसके बाद कैटेगरी आती है, किस कैटेगरी में आप जाओगे तो आपने उसमें जाना है इवेंट सिक्योरिटी, ठीक है। ये दूसरा पहले तीसरे को छोड़ के दरमियान वाले में आपने जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा जी सेलेक्ट पर्सनल टाइप, जो भी आपने करना है इसमें चूज़ करना है, ठीक है। न्यू, सेलेक्ट पर्सनल टाइप न्यू, ठीक है। तो इसमें भी आपने नया ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका आता है पेमेंट का कार्ड, पेमेंट कार्ड टाइप, ठीक है। तो उसमें आप ये चेक कर लेते हैं ये कौन सा, पहले आप कंप्लीट करोगे तो तब आपको ये देगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है। तो जब आप वो कुछ कंप्लीट करोगे, देखो एमरेस आईडी है, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, सीरा का आईडी कार्ड का आपको पहला है तो फिर ठीक है, नहीं तो आपने एमरेस आईडी सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आएगा आएगा ये सॉरी ये आएगा आपका, आपने नंबर इसमें डालना है, ठीक है। ये जो नंबर है ना, ये आप इसमें डालोगे, आप फिर एग्री करोगे या एग्री टू द सीरा, ठीक है। उसकी जो पॉलिसी है उसको एग्री करके आपने फिर पर आगे नेक्स्ट करना है प्रोसीजर। जब आप पर्सनल ये आपकी पहले पेज को कंप्लीट करोगे, फिर दूसरे इन्फॉर्मेशन आएगी आपकी पर्सनल, उसमें आपको पासवर्ड पूछेगा, आपका एमरेस आईडी कार्ड फिर पूछेगा, उसका नंबर पूछेगा, ठीक है। और उसमें आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो पूछेगा, आपका जो कंपनी का लेटर होना चाहिए, आपका पुलिस का लेटर होना चाहिए, और उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है सीरा का उसका नंबर पूछेगा, और आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल वगैरह, ठीक है, पूछ के फिर उसके बाद ये देखो तीसरे नंबर पे आएगा लाइसेंस रिक्वेस्ट, उसमें फिर जाके आप कंफर्मेशन कर सकते हो। तो जब ये कंफर्मेशन करोगे तो इसमें आपने 250 कुछ फ़ी है, जब पे करोगे, ठीक है। तो ये तीनों जब आप पॉइंट क्लियर करोगे उसके बाद फिर आपको वो जो है वो वाउचर एक मिलेगा, आपकी ईमेल पे आएगा, या जो बंदा आपके लिए अप्लाई कर रहा है जिसकी ईमेल होएगी उसके ऊपर वाउचर आएगा। वो वाउचर लेके आप उसी दिन भी जा सकते हो सीरा सेंटर में, अपना कार्ड ले सकते हो, उनको बता सकते हो। जब आप सीरा सेंटर में जाओगे उनको अपनी जो वाउचर वो दिखाओगे तो वो आपको आपका कार्ड दे देंगे, या ये बोलेंगे कि 1 या 2 दिन बाद मिलेगा, क्योंकि वो प्रिंट होके फिर कार्ड बाहर आता है। तो प्रिंट उस टाइम होता है जब आप उनको वो वाउचर देगा ये फॉर्म फिल करके, ठीक है। तो ये शॉर्ट सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको हेल्प करेगी कि आपने किस तरह आपका जो सीरा कार्ड है जब आप कोर्स पास कर लो तो उसके बाद आपने ये किस तरह क्लियर करना है। तो जो पुलिस की रिपोर्ट है वो अपने मोबाइल में आप ऐप डाउनलोड करोगे पुलिस की, तो उसमें आपको ऑप्शन दिखाएगा कि आप पुलिस की जो रिपोर्ट है वो किस तरह ले सकते हो। उसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं, एक आती है जी लोकल और एक इंटरनेशनल। तो आपने लोकल के लिए अप्लाई करनी है, ठीक है। तो विद इन 24 आवर आपको ईमेल पे ही वो आपको भेज देंगे, तो वो आप प्रिंट आउट निकाल के वो यूज़ कर सकते हो। तो ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि बहुत से बंदे पूछ रहे हैं किस तरह सर करें, क्या प्रोसीजर है। कोई भी मुश्किल नहीं है, आप इस ईमेल जो वेबसाइट इसको फिर नोट कर लो, मैं फिर आपको स्पेलिंग इसके बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो पूरा बोल रहा है पर्सनल लाइसेंस रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन। तो स्पेलिंग फिर आपको बोलता हूँ, शायद आपको नज़र ना आए वीडियो में, तो कोशिश करता हूँ मैं आपको ये स्पेलिंग जो है ना वो दिखा दूँ, ताकि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो आपको ये
दिखाएगी कि कौन से स्पेलिंग है, किस तरह की है, क्योंकि बाद बंदे बोलते हैं कि शायद फेक है, तो ये झूठ ही बोल सकते हैं। तो ये देखें, इसमें ये फिर आपको स्पेलिंग बोल देता हूँ, ये वाला PORTAL.SIRA गवर्नमेंट, डॉट पे डाल सीरा पहले डॉट आएगी, फिर गवर्नमेंट GOV जस्ट .AE, ठीक है। तो ये आगे वाला डालने की ज़रूरत नहीं है, ये आप नहीं डालोगे, ठीक है। ये जस्ट इतना ही, ये डालोगे तो फिर आपको ये वेबसाइट पे लेके जाएगा, ठीक है। आप गूगल में भी चेक कर सकते हो। इन केस आपको समझ नहीं आती तो फिर आप जो अल्कोसेस में टाइपिंग सेंटर वाला है, अल्कोसेस टाइपिंग सेंटर वाला, ठीक है, अल्कोसेस 3 में आएगा वो, तो उसके पास जाके पुलिस स्टेशन के पास टाइपिंग सेंटर वाला, उसको बोलोगे तो वो भी आपसे 20-30 दिरहम लेके वो भी अप्लाई करवा देगा। या आप किसी अच्छे टाइपिंग सेंटर वाले से जिसको पता हो, वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। बेहतर यही है, आप 20-30 दिरहम बचाओ, आपका किराया भी लगेगा, तो आप खुद भी अप्लाई कर लो। अगर आपके पास आपका ATM कार्ड है, सैलरी कार्ड है, डेबिट कार्ड कुछ भी है, तो आप खुद भी, क्योंकि ये कार्ड से पेमेंट होएगी, ये कैश पेमेंट नहीं होती, तो आप ये देखो कार्ड की बता रहा हो, तो उससे भी आप मदद ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप रेगुलर हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलो, क्योंकि वीडियो की सपोर्ट होएगी तो आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। चैनल की सपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग ये चीज़ भूल जाते हो और काम की चीज़ लेके चलते बनते हो, तो इस तरह नहीं करना। आपकी हेल्प होती है तो चैनल की भी आप हेल्प करो, आपके एक क्लिक से कुछ नहीं होता। मैं इतनी एफर्ट करता हूँ जैसा आपके लिए, तो आपको भी चाहिए कि इसका कुछ अच्छा रिस्पांस दो। ये मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, ये इवेंट सिक्योरिटी कार्ड रिक्वेस्ट, ये आपने गौर से देख लेना है। और ये 2 स्टेप हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट स्टेटस, आपने स्टेटस चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। ये मेन फर्स्ट आपके लिए फर्स्ट ये है, वही अच्छा है, तो आप उसमें जा सकते हो। इसमें जाके अपना पहले आपने अपनी जो है ना वो लॉगिन होके आपने रजिस्टर भी होने होता, ठीक है। तो अगर आप रजिस्टर होएगे तो और अच्छा है, ठीक है। ये देखो, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड दे के आप रजिस्टर होके तो आप ये कर सकते हो। ये देख लो, ये देखो साइन विद सीरा, अगर आपके पास है तो आप उससे भी रजिस्टर हो सकते हो, ठीक है। तो यूएई पास है, अगर आपके पास है, आपने बनाया हुआ है, तो उससे भी आप हो सकते हो। अगर नहीं तो आपने ऐप बना के ये आपने नंबर इसमें डालना है, ठीक है, सेम। तो जैसे नॉर्मल एक वेबसाइट बनाई जाती है, तो उसमें जाके भी आप ये काम कर सकते हो। तो ये होम में जाके ये देख लो, फिर दोबारा ये आपका 3 नंबर वाला आएगा, इवेंट सिक्योरिटी गार्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए तो इंग्लिश चूज़ कर सकते हो, और अरबिक चाहिए तो आप अरबी में कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। जैसे आप फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको चाहिए, तो आपका वो भी काम हो सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपने कोई भी वेरीफाई करवाने हैं, आपके पर्सनल जो भी है वो भी करवा सकते हो। ऑनलाइन कोई पेमेंट आपने करनी है वो भी कर सकते हो। कोई NOC का है मसला, वो भी हो सकता है। जैसे शिपमेंट का NOC कुछ आपने लेना है, आप कोई काम करते हो शिपमेंट का, तो वहाँ से भी आप ये पूरा काम कर सकते हो। ये देखो, ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई, ऑनलाइन पेमेंट, अदर NOC रिक्वेस्ट, शिपमेंट के कुछ है, इवेंट सिक्योरिटी गार्ड कार्ड, और बिल्डिंग का कंपनी अपने रजिस्टर करवानी है, नहीं तो उसके लिए भी आपकी ये यहाँ से हेल्प होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चलते हैं नई वीडियो में, नए लेसन में, तब तक सी यू नेक्स्ट वीडियो।